हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 408। तो हमें यहाँ पर 3 नंबर निकालने हैं एपी के जिसका सम 12 है और अगर हम उनका क्यूब का सम करें तो 408 आता है। तो देखिए अगर एपी के 3 टर्म्स को निकालना हो तो हम इस तरह से उन नंबर्स का यूज़ करेंगे, यानी कि a माइनस डी ए और a प्लस डी। इसी तरह से अगर 4 टर्म्स हों तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे नंबर्स का। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 नंबर हैं, तो हम ये टर्म्स लेंगे इसकी a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट द रिक्वायर्ड नंबर इन ए पी बी। अब यहाँ पर हम वो टर्म्स लिख लेते हैं a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। अब देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम है कि इनका सम 12 है, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ कि सम ऑफ नंबर्स 12 के इक्वल है। तो इट मीन्स a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी, ये तीनों जो हैं 12 के इक्वल होंगे। अब यहाँ देखिए कि ये d प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा a प्लस a, तो ये हो गया 3a 12 के इक्वल। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो 12 अपॉन में 3, तो a आ जाता है 4 के इक्वल। अब आगे हमें दिया है सम ऑफ देयर क्यूब 408 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सम ऑफ देयर क्यूब 408। अब यहाँ पर पहले हम पहला टर्म लिखते हैं, ये है a माइनस डी, तो मैं इसका क्यूब निकालूंगा इस तरह से, और प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब, ये सब मिलाकर इक्वल है 408 के। तो देखिए 9th क्लास में हमने आइडेंटिटी सीखी थी कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम प्लस के लिए करेंगे जो प्लस की टर्म होगी, और माइनस के लिए हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो माइनस वाली टर्म के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ इसका। देखिए अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि a की जगह पर तो a ही है, तो मतलब a क्यूब, फिर माइनस b की जगह पर d है तो d क्यूब, फिर माइनस 3a², तो a², अब b की जगह पर d है तो d लिखेंगे, और प्लस 3a की जगह पर a ही है और b² होता है तो यानी कि d² हो जाएगा यहाँ, क्योंकि b जो है वो यहाँ d है। अब a क्यूब ऐसे ही रहेगा ये वाला। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें लगाएंगे हम a क्यूब प्लस b क्यूब, अब b यहाँ d है तो यहाँ d क्यूब, फिर प्लस 3a² भी होता है तो 3a² d प्लस 3ab² होगा यहाँ, तो यहाँ a ऐसे ही, और b² का मतलब d²। ये सब इक्वल है 408 के। यहाँ पर पहले a क्यूब देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3a³ हो जाएगा। अब बाकी देखिए यहाँ पर d की क्यूब प्लस है, यहाँ d क्यूब माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस 3a² d है और यहाँ पर प्लस 3a² d है, तो ये भी आपस में हो जाएगा कैंसिल। अब और आगे अगर हम देखें तो यहाँ 3ad² है प्लस का, और यहाँ पर भी 3ad² है प्लस का, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6ad²। अब ये पूरा इक्वल है 408 के। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है ए जो है 4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर a को पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3, अब a क्यूब है तो यानी कि 4 की क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई d² इक्वल टू 408, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 4 की क्यूब हो गया 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192 प्लस, और यहाँ 6 4 जा 24 d² इक्वल टू 408। अब ये 192 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 24 d² इक्वल टू 408 माइनस 192, तो 24 d² इक्वल टू, इसमें से लेस करते हैं इसको तो हमारे पास आ जाता है 216। अब हम यहाँ d की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ d² इक्वल टू 216 अपॉन में 24, तो 24 की टेबल में 9 जब पे चला जाएगा 216, यहाँ पर हम लिखेंगे d इज इक्वल टू √9, स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा। अब इस तरह से, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस 3 जो है हमारा d का आंसर आ गया है।
अब हम यहाँ पर ए पी बनाएंगे, ठीक है। अब ए को 4 लेंगे और डी को +3 लेंगे तब क्या बनेगी, और ए को 4 लेंगे और डी को -3 लेंगे तब क्या बनेगी। तो हम ये दोनों बनाएंगे यहाँ पर ए पी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ ए = 4 और डी = 3 देन नंबर्स आर, तो हमारे नंबर ये थे a - d और फिर a और फिर a + d। तो इसमें पुट करेंगे तो देखिए a 4 है और d 3 है, तो 4 में से 3 गए तो आ गया 1। फिर a हमारे पास 4 है और a + d मतलब 4 + 3 यानी कि 7। आगे हम एक और बना लेते हैं इफ़ a = 4 और d = -3 द नंबर्स आर। अब देखिए 4 माइनस फिर -3 तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 + 3 होगा यहाँ 7, कॉमा ए जो है वो 4 ही है। अब देखिए यहाँ पर 4 फिर प्लस फिर -3, तो इसको हम सॉल्व करें तो आ जाता है 1। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।